वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। फिर से हम लोग मैथ्स का ये मॉडल पेपर नंबर 6 लेकर आ रहे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या कह रहा है? यदि 6, 8, 9, x एवं 13 का माध्य 10 है तो x का मान निकालिए। देखिए, माध्य बराबर में क्या होता है? सभी संख्याओं का योगफल, सभी संख्याओं का योगफल बटा में कुल संख्या, बटा में कुल संख्या। तो हम लोग इसी कंसेप्ट पे चलेंगे। देखिए, तो माध्य क्या दे रखा है? माध्य दे रखा है कितना? 10। तो 10 बराबर में क्या करेंगे? 6 प्लस में 8 प्लस में 9 प्लस में x प्लस में 13 बटा में क्या संख्या है? 1 2 3 4 5। तो 10 बचे 50 और जोड़ेंगे तो 8 6 14, 14 9 23, 23 और 13 कितना होगा? 36। तो क्या होगा? 36 प्लस में x। अब देखिए, ये भी अचर है, ये भी अचर है। अचर को अचर की तरफ ले चलिए तो 50 में से 36 गया तो कितना बचेगा? 14। तो यो x का मान पूछ रहा था, तो x का मान कितना आएगा? यहाँ पे 14 आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? माध्यका निकालने के लिए। देखिए, माध्यका में जो आंकड़ा दिया हुआ रहता है उसको पहले हम लोग बढ़ते क्रम में लिखेंगे। देखिए, सबसे छोटा कौन है? 6, तो पहले 6 लिख लेंगे। उसके बाद 8 तो 8 लिख लेंगे। उसके बाद 9 तो 9 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए कौन है? 9 9 9 के बाद कौन है? 15, तो 15 को लिख लेंगे। उसके बाद 16 को लिख लेंगे। फिर उसके बाद 18 को लिख लेंगे। फिर कितना के लिखेंगे? 21 को। फिर कितना के लिखेंगे? 22 को। फिर कितना के लिखेंगे? 25 को। अब गिनेंगे कै को संख्या ये है, ये गिनेंगे क्या संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 क्या है? ऑड संख्या। तो ऑड संख्या तो देखिए 4 को 1 2 4 इधर से अलग कर दीजिए और 1 2 3 4 इधर से अलग कर दीजिए। तो बीच वाला संख्या कौन बचा? 16। और यही क्या कहलाएगा? माध्यिका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है बहुलक। देखिए, बहुलक जो आंकड़ा दिया हुआ रहता है उस आंकड़ा में जो संख्या ज़्यादा बार आया हुआ रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। देखिए, 23 कितना बार है? एक बार। 15 कितना बार है? एक बार। 25 कै बार है? 1 2 3। 25 कितना बार है? 3 बार। 40 है एक बार। 27 है एक बार। 22 है एक बार। 20 है एक बार। सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 25। तो इसका बहुलक कौन हो जाएगा? 25। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, वर्ग अंतराल क्या होता है कि जो निम्न सीमा और उच्च सीमा जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो 150 130 तो कितना हो जाएगा? 280। इसको 2 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा? 140। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, क्या कह रहा है? परिसर जो आंकड़ा दिया हुआ है उसमें अधिकतम मान और माइनस न्यूनतम मान। तो इसमें देखिए अधिकतम मान कितना है? 32 और इसमें न्यूनतम मान कितना है? 6। तो 32 में से 6 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे? 26। तो परिसर कितना हो जाएगा? 26। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कर रहा है? यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या निकालिए। देखिए, लगातार विषम संख्या है तो एक हो गया x, दूसरा हो जाएगा x प्लस 2, तीसरा हो जाएगा x प्लस में 4 और चौथा हो जाएगा x प्लस में 6। और इसका माध्य कितना दे रखा है? 6। और कितना संख्या है? 4। तो इसको 4 से भाग कर देंगे और सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। सबको क्या करेंगे? हम लोग जोड़ देंगे। तो 6 चौका 24, x x x x 1 2 3 4 तो 4x, 4 2 6 6 6 12। अब देखिए 24 में से 12 गया तो कितना? 4x और कितना जाएगा? 12। x और कितना आएगा? 4 तिया 12। अब सबसे बड़ी संख्या कौन है? x प्लस में 6। सबसे बड़ी संख्या कौन है? x प्लस में 6। तो यहाँ पे x का मान कितना रखेंगे? 6। सॉरी, x का मान कितना रखेंगे हम लोग? 3। तो 3 और प्लस में 6 तो 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 है और माध्यिका 33 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुलक बराबर में क्या होता है? बहुलक बराबर में 3 गुने में माध्यिका, 3 गुने में माध्यिका और माइनस 2 गुने में माध्य। अब इसमें चलेंगे बहुलक निकालेंगे तो क्या हो? 3 गुने माध्यिका तो 3 गुने में 33 माइनस 2 गुने में माध्य तो 27। 33 दिया 99 और 27 दूना 54। अब 99 में से 54 को घटा देंगे तो 9 में से 4 गया तो 5 और 9 में से 5 गया तो 4। कितना आएगा इसका बहुलक? 45। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असंभव घटना की प्रायिकता। देखिए, संभव घटना अगर यही क्वेश्चन पूछता है संभव तो उसका होता है 1, असंभव घटना पर कितना होता है? 0। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। यदि पी ई किसी घटना ई की प्रायिकता हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, पी ई का मान क्या होता है? जो प्रायिकता होता है
उसको 0 से लेके कहाँ के बीच होता है, 1 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता इतना है तो हारने का, देखिए अगर किसी प्रायिकता का पी मतलब और नहीं होने का प्रायिकता पी डैश का मान कितना होता है, 1। अगर कह रहा है कि जीतने का प्रायिकता इतना है तो हारने का, तो 1 में से क्या करेंगे हम, 0.4 को घटा देंगे तो उसको हारने का प्रायिकता कितना हो जाएगा, 0.6। मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो गोले के आयतनों का अनुपात, देखिए आयतन में क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, यहाँ पे क्या है क्यू, तो यहाँ पे से घन क्यू निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, घन क्यू। तो घन क्यू मतलब क्या, 3 गुना 1 जोड़ा निकलेगा, 8 का घन 2 और 27 का घन कितना होगा 3, घन क्यूब कितना होगा 2 और 3। तो उसके संपूर्ण विस्तीर्ण कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर कितना बार आया, 2 बार, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो घनों के आयतनों का अनुपात, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू। तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, घन क्यू। क्या निकालेंगे, घन क्यू। तो 1 का घन क्यू 1 और 27 का घन क्यू 3। तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब उसके पृष्ठ क्या होता है 6a स्क्वायर। देखिए 6 तो यहाँ दोनों में होगा, a स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, 1 अनुपात 9। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं इसमें पे। दो बिंदुएं, देखिए एक है x1, एक है y1, एक है x2, एक है y2 और इसको m इंटू n में क्या करता है, विभाजित करता है। तो क्या होता है m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बटा में m प्लस n। y निकालेंगे तो क्या होगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बटा में m प्लस n। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बिंदुओं 2 और 2 को मिलाने वाले लिखा करने का मध्य बिंदु। देखिए मध्य बिंदु अगर ये ए है, ये बी है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, इसका मध्य बिंदु सी है। तो x मध्य बिंदु से निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा x1 प्लस x2 बटा में 2। y निकालेंगे तो क्या होगा y1 प्लस y2 बटा में 2। हमसे पूछ रहा है मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो x1 कितना है 2 और प्लस में x2 तो -2, तो माइनस +2 और -2 तो 0, फिर -2 और +2 तो 0। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा 0 0। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है x स्क्वायर प्लस 1 x 14 है। तो इसका मान निकालने के लिए देखिए हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दें तो क्या होगा ये x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू में x इंटू में 1 x कट गया। देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका मान कितना दे रखा है 14 और 2 कितना हो जाएगा 16। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ स्क्वायर है तो इधर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा। तो x प्लस 1 बराबर में कितना हो जाएगा 4। तो इसी का मान पूछ रहा है x प्लस 1 तो x प्लस 1 का मान कितना आया 4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है समांतर श्रेणी 2 6 10 के प्रथम 11 पदों का योगफल निकालना है। देखिए a कितना 2, समांतर कितना पिछला पद माइनस अगला पद, अगला पद माइनस पिछला पद 6 में 4। हमको निकालना है क्या चीज़ SN निकालना है। तो SN बराबर में क्या होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। n कितना है 11 पदों का योगफल, तो 11 बटा में 2 इंटू में 2a कितना है 2, तो 2 दूना 4। n कितना है 11 में से 1 गया तो 10 और 10 चौका 40। अब क्या होगा यहाँ पे 11/2 गुने में कितना हो जाएगा ये 44, 22 दूना 44, 22 गुने में क्या करेंगे 11। तो 22 से कम, जब 22 का गुना करेंगे 11 से तो 22 से कम 22 और 22 से कम 22 तो कितना 2 4 2 कितना होगा 242। 11 पदों का योगफल कितना हो जाएगा 242। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसके संपूर्ण, देखिए अर्धगोला का त्रिज्या कितना है r है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो कितना 2 पाई r स्क्वायर। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना होता है ये 3 पाई r स्क्वायर। अर्धगोला का आयतन कितना होता है 2/3 पाई r क्यूब। साउंड बंद करो बेटा, साउंड बंद करो ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 5.2 3 3 3 3 देखिए 3 3 3 3 3 3 ये क्या हो रहा है, मतलब अन्य कहाँ तक जाएगा हमको ये नहीं पता। तो ऐसी संख्या हम लोग क्या कहते हैं अपरमेय संख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसको p/q के रूप में लिखना है। तो 0.3 2 के ऊपर में वार है तो पहले पूरा संख्या लिखिए 32, उसमें जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए। अब बटा में जिस पे रेकरिंग है 1 9 और जिस पे रेकरिंग नहीं है 0। तो 32 में से 2 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे
अच्छा 3 घटा देंगे ना, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसमें 3, तो 32 में से 3 गया तो 29 बटा में कितना 90। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसका प्रसार शांत है? देखिए शांत और अशांत देखने के लिए हम लोग हर में देखते हैं, या तो 2 आए, या तो 5 आए, या तो 2 और 5 दोनों आए। इसके अलावा कोई संख्या आता है तो वह अशांत कहलाता है। तो अब हर में देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए 11 8 88, देखिए यहाँ पे 2 आएगा लेकिन 11 आ गया तो इसलिए अशांत हो गया। 210 यहाँ पे 21 गुने में 21 दाही 10, 3 सत्ते 21, यहाँ पे 3 और 7 आ गया तो ये भी अशांत हो गया। अब 1600 और यहाँ 1110, तो यहाँ पे 11 गुने में 10, यहाँ पे 11 आ गया तो ये भी अशांत है। तो कौन हो जाएगा शांत? कौन हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सी संख्या परमेय है? देखिए यहाँ पे √3 कारण ये अपरमेय है, ये √7 अपरमेय है, √8 अपरमेय है, लेकिन √5 से √5 कट गया तो कितना हो जाए 6, 6 बटा में 1, तो ये क्या हो जाएगा परमेय संख्या। आवाज कम करो ना। कि शून्य ज्ञात करें, क्या करें? शून्य ज्ञात करें तो क्या करेंगे? देखिए 3 एकम 3, x² -3x प्लस x -3 इक्वल टू में 0, x कॉमन लेंगे तो x -3 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x -3 इक्वल टू में 0। यहाँ पे x प्लस में 1 और ये क्या आएगा x माइनस में 3, तो यहाँ से क्या आएगा? अगर इसको 0 करेंगे तो x बराबर में -1, इसको 0 करेंगे तो x बराबर में 3, तो क्या आएगा x का मान -1 और 3, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? इसका शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए तो जो स्थिर पद है, जो x² का गुणांक है, तो 12 दूना 24, अब 8 3 24, तो 2x² अब प्लस 8x माइनस के 3x माइनस 12 इक्वल टू में 0। यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस में 4, यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस में 4 इक्वल टू में 0। एगो क्या होगा 2x माइनस में 3 और एक क्या होगा x प्लस में 4 इक्वल टू में 0। जब हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा 3/2 और यहाँ कितना आएगा x बराबर में -4, तो कितना हो जाएगा 3/2 और -4, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि x² -2 का शून्य ज्ञात के बराबर 0 कर देंगे, x बराबर में कितना इधर हो जाएगा 2, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा प्लस माइनस का √2, मतलब एक प्लस का √2 और एक क्या आएगा माइनस का √2, तो कौन हो जाएगा? एक प्लस का √2 एक माइनस का √2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये जो चर है, ये बहुपद है, ये चर में सबसे अधिकतम घात कितना है 3 है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे त्रिघात वाले बहुपद, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घात 1 वाले बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अल्फा बीटा द्विघात बहुपद है तो इसका मूल क्या होगा? देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या था? मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल b/a तो 2, मूलों का गुणनफल तो 3, तो क्या होगा 2/3, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे मूलों का योगफल 6 दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b/a। अब यहाँ पे मूलों का योगफल कितना दे रखा है 6, तो यहाँ पे 6 रखेंगे। b कितना दे रखा है माइनस के, फॉर्मूला में माइनस, तो क्या के a कितना है 1। अब देखिए 6 गुने में 1 कितना होगा 6 और k बराबर में क्या हो k, तो k का मान कितना जाएगा 6, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए हमको बहुपद बनाना है, तो बहुपद बनाने के लिए क्या होता है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू में x प्लस में मूलों का गुणनफल। अब यहाँ पे हम लोग x², देखिए मूल द्विघात बहुपद शून्यकों का योगफल कितना है 3, तो -3x और गुणनफल कितना है -10, तो -10, तो क्या होगा x² -3x और -10, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कर रहा है? देखिए ये है रैखिक समीकरण, तो 2x + 9 इक्वल टू में 0। जब इसको हम लोग 2x और कितना हो जाएगा -9, तो x और कितना हो जाएगा -9/2, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए समीकरण युग्म का हल निकालना है, तो हल निकालने के लिए a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, तो 2 दूना 4, a1 बटा a2 कितना है 1/2, b1 कितना है 3, अब b2 कितना है 6, तो 3 दूना 6, 1/2 आया। c1 कितना है -5 और c2 कितना है -15। देखिए ये +5 है, इधर ले आएंगे तो क्या होगा -5, इधर +15 है, इधर ले आएंगे तो क्या होगा 5 × 15। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2। देखिए a1 a2 का मान कितना है 1/2, b1 बटा b2 का मान कितना है 1/2, लेकिन c1 c2 का मान कितना आया 1/3। क्या? तो a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के,
और बराबर नहीं है C1 C2 का, तो इसमें क्या होता है, ऐसा कंडीशन होता है तो क्या होता है, यहाँ पे कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा। दूसरा कैसा होगा, रेखा कैसा होगा, असंगत होगा, और रेखा कैसा होगा, समानांतर होगा। तो क्या होगा, इसमें कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही है। आपके क्वेश्चन में तीनों में से कोई ऑप्शन दे सकता है, कोई हल नहीं का भी, असंगत का भी, और समानांतर रेखा का भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए का मूलों का प्रकृति, देखिए जब द्विघात समीकरण पढ़ते थे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में 0, अगर डी बराबर में 0 हो जाए, डी बराबर में 0, तो इसमें क्या होता है कि मूल कैसा होता है, वास्तविक। मूल कैसा होगा, वास्तविक। दोनों मूल क्या होगा, समान। दोनों मूल क्या होगा, समान। अगर डी का मान 0 से बड़ा हो जाए, डी का मान 0 से बड़ा हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों मूल तो वास्तविक होगा, दोनों मूल तो वास्तविक होगा, लेकिन दोनों मूल क्या होगा, अलग अलग। दोनों मूल क्या होगा, अलग अलग। तीसरा, अगर डी का मान 0 से छोटा हो जाए तो ये क्या कहलाता है, अवास्तविक। क्या कहलाता है, अवास्तविक। तो हम क्या करते हैं, डी बराबर में 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू में 0। यहाँ पे बी कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, ए कितना है 1, सी कितना है 1, तो 16 माइनस 4, और 16 माइनस 4 गया तो कितना 12। यहाँ पे डी का मान क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया, तो डी का मान 0 से बड़ा हो गया तो क्या होगा, दोनों मूल तो वास्तविक होगा, लेकिन दोनों क्या होगा, अलग अलग, मतलब असमान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात समीकरण का विवेचक निकालिए। देखिए विवेचक निकालने के लिए डी बराबर में क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे बी कितना है, बी है -4, तो -4 का स्क्वायर 16, 4, ए कितना है 2, सी कितना है 3, तो 16, 4 दूना 8 3 24, और 16 में से 24 गया तो कितना -8। यहाँ पे विवेचक कैसा हो जाएगा, -8। और इसका प्रकृति पूछेगा तो कैसा होगा, अवास्तविक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताना है। फिर क्या बताना है, प्रकृति। तो डी बराबर में निकालेंगे, तो डी बराबर क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है, बी 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, ए कितना है 4, सी कितना है 1, तो 16 माइनस 4 का 16, 16 में 16 गया तो कितना होगा 0। तो डी का मान क्या हो गया, 0 के बराबर। और जब डी का मान 0 के बराबर हो जाता है तो क्या होता है यहाँ पे कि दोनों मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक। और दोनों मूल क्या होगा, समान, मतलब वास्तविक और बराबर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, इसका 24वां पद निकालिए। तो ए कितना है 3, समांतर निकालेंगे, डी कितना है, अगला पद माइनस पिछला पद, तो कितना हो जाएगा 5। हमको निकालना है 24वां पद, तो ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब हम लोग इस पे ए कितना, तो 3, एन कितना है 24, 24 में से गया तो 23, और डी कितना 5, तो 3 और 23 पंचे 5 या 15, 5 दूना 10 और 1 11, 115, 115 3 कितना हो जाएगा 118। तो 23वां पद कितना हो जाएगा 118। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अंत से कह रहा है कि 184, मतलब अंत से छठा पद निकालना है। किससे, अंत से। तो देखिए अंतिम पद कैसे निकालते हैं, जब हमको अंतिम से निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, 184 माइनस एन कितना है 8वां पद, 8 माइनस 1 इंटू में डी कितना हो जाएगा, 10 में से 7 गया तो 3, तो 184 और 8 में से गया तो 7, और 7 दिया 21। अब 184 में से हम लोग क्या करेंगे, 21 को घटा देंगे, तो 4 में से गया तो 3, 8 में से 2 गया तो 6, 1 कितना जाएगा अंतिम से 8वां पद 163। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि अगर 3 पद, अगर x और y और z, अगर 3 पद समांतर श्रेणी में है तो हम लोग क्या लेते हैं, बीच वाला y बराबर में प्रथम पद x और तृतीय पद z बटा में 2। उसी तरह यहाँ पे 3 पद है, 1 पद 2 पद और 3 पद, तो बीच वाला पद कौन है 3x प्लस में 2 बराबर में पहला पद कितना है 2x माइनस में 1, और अंतिम पद कितना है x माइनस 1 बटा में 2। अब गुना करनी है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देते हैं 2 से, तो 2 तिया 6x प्लस 2 दूना 4, 2x और 6x कितना हो जाएगा 8x, और -1 और -1 तो -2। अब देखिए 8x को इधर ले आइए, तो 8x में से 6x जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x, 4 को इधर ले आइए तो -4 और -2 और -4 तो -6, माइनस कट गया तो 2 तिया 6, तो यहाँ पे x का मान कितना आया 3, कितना आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब ये कंसेप्ट बताए हैं कि बीच वाला को y बराबर में क्या होगा, x प्लस में z बटा में 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसका समानांतर निकालना है, क्या बराबर है, नहीं। देखिए 9 दूना 18, 25 दूना 50 है ना, 49 दूना, तो यहाँ पे 9 दूना 18, तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं 3 रूट 2, 25 दूना 50 तो 5 रूट 2, यहाँ पे
49 दूना 98, तो 7√2। तो देखिए उसी तरह हमको जब सर्वांतर निकालने के लिए, जब समांतर श्रेणी में दे रखा होगा, सर्वांतर निकालने के लिए हमको 2 पद चाहिए, तो अगला पद माइनस पिछला पद, तो 5√2 में से 3√2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2√2। कितना बचेगा 2√2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या देखिए 1 2 3 करते करते n तक है, तो क्या होता है n बराबर में n+1/2। अगर इसी में कहेगा कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते कहाँ तक ये n का स्क्वायर, तो n मतलब कि स्क्वायर पदों का योगफल, तो क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस में 1 बटा में 6। अगर इसी में कह दे कि 1 का क्यू प्लस में 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस ऐसे करते करते क्या है घन क्यूओं तक का योगफल, तो क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बटा में 2। इस सब का क्या करेंगे हम लोग होल स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिभुज ए बी सी में देखिए क्या कर रहा है, त्रिभुज एक बनाएंगे हम लोग, त्रिभुज ए बी सी में पी और क्यू बिंदु ए बी और ए सी क्रम से इस प्रकार है। देखिए क्या है, पी है और क्यू है, इस प्रकार है कि ये और ये समानांतर है, ये और ये क्या है समानांतर है। यदि ए पी कितना दे रखा है 3, बी पी कितना दे रखा है 2 और ए क्यू कितना दे रखा है 6, तो हमसे बोल रहा है क्यू सी, इसको मान लेते हैं 1। देखिए थेल्स प्रमेय कहता है ये बट्टा ये बट्टा ये, मतलब ए पी अब बट्टा में पी बी अब बराबर में ए क्यू अब बट्टा में क्यू सी। अब ए पी कितना है 3, बी पी कितना है 2 बराबर में ए क्यू कितना है 6 और इसको कितना मान लें x, 3 दूना 6, अब कोना का नहीं गुना करेंगे तो 1 और 2 दूना 4, तो क्यू सी का मान कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें ये फिगर दिया हुआ है, ये वाला फिगर दिया हुआ और इसका मान बोल रहा है निकालने के लिए, तो इसको x मान लेते हैं। तो ये बट्टा में ये, तो x बट्टा में 7.2 बराबर में 1.8 अब बट्टा में 5.4। देखिए दशमलव कट गया, 18 3 54। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x बराबर में कितना 7.2, तो x बराबर में कितना 7.2 अब बट्टा में 3। अब 3 से काटिए, 3 दूना 6 3 चौका 12, तो कितना आएगा x का मान, इसका मान जो है कितना आएगा 2.4। कितना आएगा 2.4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए अब ये और ये समानांतर है तो क्या होता है कि ये वाला कोण और ये कोण क्या होता है बराबर होता है, तो 3a प्लस में 60 डिग्री बराबर में 4a प्लस में 40 डिग्री। चर को चर के तरफ, अचर को अचर की तरफ, तो 4a को इधर ले आएंगे तो 3a में से 4a जाएगा तो -a और 60 इधर जाएगा तो 40 में से -60 जाएगा तो -20, तो a का मान कितना आएगा 20 डिग्री। कितना आएगा 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि किसी समद्विबाहु, देखिए किसी क्या है समद्विबाहु त्रिभुज की आधार बी है और समान भुजा ए है, ये है ए, तो बोला है कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है कि b/4 इंटू में √4a² माइनस b²। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः इतना है, तो उनके भुजा देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है और भुजा पूछे तो उसका क्या लगा देंगे रूट, तो 121 का वर्गमूल 11, 144 का वर्गमूल 12, तो कितना होगा 11:12। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगर मान लीजिए ये एक क्या है पी क्यू आर, मतलब पी क्यू का स्क्वायर बराबर में पी आर और आर से ये कोण आर कोण कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन मूल बिंदु का नियम क्या होता है 0 0। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये किस चतुर्थांश में है x माइनस का और y प्लस का, ये किस में होता है ये द्वितीय चतुर्थांश में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए किसी बिंदु में y अक्ष से दूरी, देखिए y अक्ष से दूरी ये वाला दूरी क्या कहलाएगा भुज, क्या कहलाएगा भुज। x का मान नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा भुज। चलते हैं क्वेश्चन पे। दो बिंदुएं x1 y1 और x2 y2 किसी तल में है, इनके बीच की दूरी तो क्या होता है √100 x2 - x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक ये r है x1 y1 और s है x2 y2, तो इसका मध्य बिंदु तो क्या होगा x बराबर में x1 + x2 बटा में 2, y निकालेंगे तो क्या होगा y1 + y2 बटा में 2। ऑप्शन नंबर ए
सॉरी ए नहीं, ए में y1 है, तो अब जो भी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। कौन? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक फार्मूला पढ़ाए थे, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? ये 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा को यहीं पर रहने दीजिए। यहाँ पे क्या हो गया? रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब यहाँ पे इसके स्क्वायर हटाइए तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसी का मान तो पूछ रहा है, 1 रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान क्या लिख सकते हैं हम लोग? सेक ए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए कॉस बी बाई ए, देखिए कॉस बी बाई ए में ये किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। तो ये लंब बटा में कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटा में लंब, तो कर्ण कितना? बी, लंब कितना? ए, तो ये निकाल लेंगे, क्या होगा? ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और कॉस से किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटा में कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण कितना है? बी, और आधार कितना है? रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 10 पी बटा क्यू। अब देखिए यहाँ पे 10 का मान दे दिया है, तो 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट। सबको हम किससे डिवाइड कर दे? कॉस से डिवाइड कर दे, तो यहाँ कॉस डिवाइड कर दे कितना? 1। यहाँ पे करेंगे साइन बटा में कॉस, तो क्या होगा? 10। यहाँ पे करेंगे तो 1 माइनस यहाँ पे कितना? 10। अब यहाँ पे करेंगे तो 1, 10 का मान कितना है? पी प्लस क्यू। और यहाँ पे 1 माइनस क्या होगा? पी बटा में क्यू। यहाँ बट्टा का जोड़ करेंगे तो क्या होगा? क्यू प्लस में पी बटा में क्यू। यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा? क्यू माइनस पी बटा में क्यू। क्यू से क्यू कट गया, तो ऊपर में क्या आएगा? क्यू प्लस में पी, और नीचे में क्या आएगा? क्यू माइनस में पी। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान होगा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसका होता है? ये 1 के, तो 1 को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 10 स्क्वायर को उधर ले आइए तो 10 स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 10 स्क्वायर थीटा। तो इसका मान कितना हो सकता है? 10 स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं। देखिए इस तरह से हम लोग लगभग इस वीडियो के माध्यम से 50 प्लस MCQ को देखे हैं, और ये सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका एग्जाम का पार्ट बनेगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।